कौमी सलामती इजलास से ही आगाज़ कर लेते हैं। पीटीआई ऑब्वियसली इज़ अ न्यू पीटीआई। अभी कुछ हम गए भी वहाँ पे, एक उनका इवेंट था, तो तमाम चेहरे नए, वो लोग भी ये कहते हैं कि हम नए हैं। बट क्या इस नएपन में पीटीआई की गलतियाँ हो रही हैं या वो बिल्कुल ठीक रास्ते पे जा रहे हैं? देखिए, पीटीआई ज़ाहिर है सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है पाकिस्तान की, और एक इतने बड़े इशू के ऊपर आप कह रहे हैं कि नेशनल इंटीग्रिटी जो है वो उसके ऊपर एक हमला हो रहा है, और शदीद हमला हो रहा है, बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक है वो। तो स्केल ऑफ अटैक अगर आप देखें तो उसी से नज़र आ रहा है कि इसके पीछे जो है वो बड़ी मरबूत कोई हिकमत अमली भी है, वेल कोऑर्डिनेटेड भी है, वेल फंडेड भी है, वेल रिसोर्स भी है। तो ऑलमोस्ट सर्टनली नज़र आता है कि इसके पीछे जो है आपके दुश्मन जो है वो शामिल हैं। तो इतनी खतरनाक सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का वहाँ पे ना होना, वो ज़ाहिर एक मनफी बात है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पर तहरीक इंसाफ को बुलाना, ये किसी भी सियासी जमात को बुलाना चाहते क्यों हैं? आप इसलिए चाहते हैं ना कि आप जब इस ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो उस सूरत हाल के अंदर जब तक कौम मुत्तहिद ना हो, यकजा ना हो, तो उनका मुकाबला जो है वो मुमकिन नहीं होता। उसके लिए पूरी कौम को साथ होना ज़रूरी है। अब तहरीक इंसाफ में वो जो 14 लोग जिनके नाम दिए भी थे वो आ जाते वहां पे। फरिया, उनमें से कितना आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को अगर 2 करोड़ वोट पड़ा होगा तो उस 2 करोड़ वोट में से आपके ख्याल में उन 14 लोगों का कितना वोट है, और एक अकेले इमरान खान का कितना वोट है? तो जो अगर आप कौम को ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं तो मैटर तो इमरान खान करते हैं ना। अगर वो जाके उनसे मिल लेते और उनसे वो हिदायत लेकर आ जाते, तो मुझे ये बताएं इससे कौमी सलामती कैसे खतरे में पड़ती है? ये ठीक तो है। मुझे नहीं समझ में आया। राइट। मेरे ख्याल में हुकूमत ने बहुत बड़ी सियासी गलती की है, और उस गलती के नतीजे में ऐसी सिचुएशन पैदा हुई। आप कह सकते हैं, फिर भी आप हक बजाने तनकीद कर सकते हैं कि नहीं जी, चाहे कुछ भी हो, एक कौमी यकजहती का मामला था, तहरीक इंसाफ को फिर भी वहां आ जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मानी खेज शिरकत ही उस वक्त होती कि अगर वो जाके इमरान खान का मैंडेट लेके आए होते, तो फिर जो वो पोजीशन वहां पे लेते उस कमरे के अंदर, तो वो तमाम लोग, जो लाखों करोड़ों लोग जो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर हैं, वो फिर मानते कि हाँ, ये जो बात हो रही है इसके पीछे हमारे लीडर की भी जो है वो हिमायत शामिल है। तो असल तो आपको मैंडेट उससे मिलना। ठीक है, ये भी बड़ी आपने अहम बात की है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। लेकिन अब हम थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख लें, 2021 में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। उस वक्त बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म इस इजलास में शिरकत नहीं की थी। आज उनकी पार्टी कमेटी इजलास का बॉयकॉट कर रहे हैं। वो ओपनली कहते थे कि मैं इन चोरों डाकों के साथ नहीं बैठूंगा, और ना वो बैठे थे। या तो मेरे पास कोई ऐसा हिस्टोरिकल रेफरेंस होता कि वो बड़े इन्वॉल्व रहे हैं इन मामलात में। ही हैज़ ऑलवेज बिन एट द फोरफ्रंट, और आज बड़ा मिस आउट हो गया है। ही हैज़ ऑलवेज मिस्ड दीज अपॉर्चुनिटीज, अनफॉर्चुनेटली। ये मुझे यही बता रही है मेरा रिकॉर्ड। क्या आपके बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने भागे हुए आ जाना था और फुल सपोर्ट देनी थी और फुल बात करनी थी उन्हीं चोरों डाकुओं कोट एंड कोट से? नहीं, उनको तो कोई बुला ही कोई नहीं रहा था। लेट्स से बुला लेते। इस सारी डिस्कशन में उनके आने की कहां से बात हो गई? ये तो बात हो रही है, वो तो जेल में, भाई वो कहां से आ जाएंगे वहां पे? पैरोल पर बात अगर आ जाते। कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जाके मुलाकात करने दें। उस मुलाकात में आपके ख्याल में इमरान खान ने क्या कहना था? अगर इमरान खान ये बोलते कि बॉयकॉट कर दो इस इजलास का, तो मेरे ख्याल में वो गलत फैसला करते। वो भी कौम के सामने आ जाता कि भाई ये गलत फैसला कर रहा है लीडर। मेरे ख्याल में वो ये नहीं करते। वो अपनी जो भी उनकी राय है, वो हो सकता है वो राय उससे मुख्तलिफ हो जो मेजोरिटी की राय है, अक्सरियत की राय है वहां पे, लेकिन वो कोई ना कोई राय दे के वहां पर भेजते। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इमरान खान की अगर मैंडेट से तहरीक इंसाफ की टीम वहां पे बैठी होती, तो उसका मानी खेज मैसेज जाता तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को, और अगर उनकी मर्जी के बगैर वो वहां पे बैठे होते तो उसका कोई खास मकसद हल नहीं होना था। जहां तक आपने इमरान खान की बात की, बिल्कुल गलत करते। मैं वो उस दिन, जिस दिन सुबह वो मीटिंग हो रही थी, जिस दिन ये हुआ था, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी, मैंने वहां पे रेस किया था कि जी आपको ऑपोजिशन को कॉल करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है कॉल कर लें, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे ख्याल में उनको बिल्कुल जाना चाहिए था। ऐसी सूरत हाल जिसको पैदा होती है, और आपको पता है मैंने तो इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं, मैं पॉडकास्ट कर चुका हूं, टीवी प्रोग्राम में कह चुका हूं कि तहरीक इंसाफ को सियासी पार्टियों के साथ बैठना चाहिए, और तहरीक इंसाफ को यह कहना कि हम सियासी पार्टियों के साथ नहीं बैठेंगे, गलत स्ट्रैटेजी है। उसमें तो कोई दो राय नहीं है।
लेकिन उसका इससे ये एक मुख्तलिफ बात है जिसकी हम अभी जिक्र कर रहे हैं। ये आपने बड़ी अहम बात बता दी है विद पास्ट रेफरेंस। तो हमें एक और बात भी बता दीजिए, जो मुसलसल नून लीग और पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही हैं कि पीटीआई तहरीक तालिबान को वापस लेकर आई है पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, और उन्होंने उनको बसाया है, जिसके बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। आज इसकी वजाहत कर दें, व्हाट हैपेंड? देखिए, ये कई दफ़ा पहले भी बात हो चुकी है। ये बिल्कुल ये जो है प्रपोजल आया था, ये प्रपोजल जो है इसके अंदर उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप दोनों एक पेज पर थे, बिल्कुल जॉइंट वो था। और उनकी आर्गुमेंट मैं बता दूं क्या थी, और उस आर्गुमेंट में वजन था। वो ऐसी आर्गुमेंट नहीं थी कि वो बिल्कुल ही कोई बेवकूफ़ी की कोई बात लेकर आ गए थे और सारी पाकिस्तान की सियासी और जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो कोई अजीबो-गरीब कोई चीज़ लेके आ गए थे। तहरीक वहां पे अफगानिस्तान के अंदर जो है तालिबान की वापस हुकूमत आ गई थी। तालिबान कह रहे थे कि भाई अब ये पाकिस्तानी हैं, उस वक्त तो हमारे यहाँ जिहाद चल रही थी अमेरिका के खिलाफ, अब तो अमेरिका चला गया, अब ये आपके पाकिस्तानी है, इनको आप संभालें। ठीक है जी। अब यहां पर हमारे पास चॉइस ये थी कि या ये फैसला करें कि तकरीबन 5 से 6 हज़ार जो है वो फाइटर्स थे, जंगजू थे, बाकी उनकी फैमिलीज मिला के 25-30 हज़ार लोग थे। क्या इनके साथ अब जंग ही करनी है? कितने साल हम लड़ते रहेंगे? खासतौर पे जब अफगानिस्तान जहां पर वो बेस्ड हैं उनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट नहीं इस काम के अंदर मिलने वाली, क्योंकि उन्होंने साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ा हुआ है, तो वो तो नहीं उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन करेंगे। सो ये प्रपोजल था, और इस प्रपोजल में जैसे मैंने कहा कि मंतक नजर आती है, लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो पॉलिटिकल लीडरशिप से आया, मैं आपको बताऊं, जो मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, जिसके अंदर आर्मी चीफ और डीजीआई भी मौजूद थे, पीएम ने चेयर की थी, वहां पर हमारे जितने भी पख्तून रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस मीटिंग के अंदर, परवेज खट्टक थे, महमूद खान थे, मुराद सईद थे, आजम खान जो एसपीएम है, इन सब लोगों ने कहा था कि ये ना करें। और उन्होंने कहा था ये उस वक्त तक ना करें जब तक हम इस बात का हल नहीं कर सकते, निकाल लेते कि भाई उन्होंने आके जिन इलाकों में बसना है, जहां पे लोगों के घरों में हलाकतें हुई हुई हैं, इन्हीं लोगों ने हमले करके उन लोगों को शहीद किया हुआ है, तो आप अगर उनके सर पे ला के बैठा देंगे उनकी मर्जी के बगैर, उनको पहले राजी किए हुए, तो ये तो आप बहुत बड़ा एक और मुसीबत खड़ी कर लेंगे। सो इन हाइंडसाइट हम कह सकते हैं कि वो लोग ठीक कह रहे थे, दे वर राइट। सो देयरफॉर नहीं, तो देयरफॉर बिल्कुल सही। वो जैसे मैंने कहा ना, दोनों बातों के अंदर मंतक थी। एक होता है सही काम करना और दूसरा होता है सही काम करने का सही तरीका निकाला, राइट। तो वो ये कह रहे थे कि भाई इस सही तरीके से आप इस काम को करें। आप टाइमलाइन उठा के देख लें कि टीटीपी वाले पाकिस्तान में कब आए वापस, आपको ये पता चलेगा कि ये तो उस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन हो चुका था, और यही शहबाज शरीफ साहब जो अभी तकरीरें कर रहे हैं, यही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उस वक्त वजीर आजम थे। राइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब आप, क्योंकि आई नो अभी हमें रिसेंटली पता चला कि यू लव क्रिकेट एंड यू वॉच क्रिकेट अलॉट, तो क्रिकेट की टर्म है वेल लेफ्ट। आपने मेरा जो मेन क्वेश्चन था, यू वेल लेफ्ट इट, क्वेश्चन वही था कि जो नई पीटीआई है, डू यू थिंक कि वो सही डिसीजन कर रहे हैं, या उनकी जो डिसीजन मेकिंग है या लैक ऑफ इट अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट्स, उसका नुकसान हो रहा है पीटीआई को? देखिए, मैं जो है ना, ये बाहर बैठ के तनकीद करना बड़ा आसान काम है। तो पाकिस्तान का फेवरेट मशगला ये है ना, और आप वो ये मशगला जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हम क्रिकेट पे भी इस्तेमाल करते हैं, सियासत पे भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का मशगला है कि फवाद चौधरी का मशगला है? नहीं, ये पूरी पाकिस्तान का मशगला है। अच्छा, मजे की, हर एक को पाकिस्तान में सियासत भी बेहतरीन आती है और क्रिकेट भी बेहतरीन आती है। तो मैं जो हूँ वो जरा मोहतात रहता हूँ इस तनकीद करने के लिए कि भाई वो आगे से मुझे मुड़ के बोलेंगे भाई अगर आपको इतनी अकल है तो आप खुद आके कर लें। ठीक है ना। क्या वो हर जो फैसले करते हैं मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ? नहीं करता। ठीक है ना। अगर आप मुझसे सादा अल्फाज में सुनने की कोशिश कर रही हैं कि मैं उनके हर फैसले से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन वो एक मुश्किल सूरत हाल में काम कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम मैं बताऊं कि क्या हो रहा है, ये अच्छाई और बुराई की बात नहीं। अब जो इस वक्त लोग बाहर हैं, जो इस वक्त जिनके पास जिम्मेदारी है तरीके इंसाफ को चलाने के लिए, एक तो वो ज्यादातर उनमें से निस्बतन नए हैं, कोई पुराने भी हैं, लेकिन वो सब एक ही कद के लोग हैं। सियासी तौर पे सबका बराबर कद है। कोई लीडर नहीं है, तो कोई शख्स नहीं है जो कमरे में बैठ के फैसला करे जो सबको कबूल हो। तो होता यह है कि तरीके इंसाफ के आपके एक ही फैसले के ऊपर 5 मुख्तलिफ आवाजें सुनने को मिलती हैं। और ये पिछले 24 घंटे में भी आपने ये देखा, पहले हम जाएंगे, हम अटेंड करेंगे, फिर नहीं हमारी कुछ शराइत हैं, अगर शराइत पूरी होंगी फिर हम अटेंड करेंगे, फिर हम नहीं करेंगे।
तो वो ये जो कंफ्यूजन नजर आती है, इस कंफ्यूजन की एक वजह यह है कि लीडरशिप कोई जो है ना क्लियर लीडर नहीं है। जाहिर है इमरान खान हमेशा से लीडर रहे थे, पार्टी की सारी तारीख जिस दिन से बनी हुई है इमरान खान फैसले करते थे। मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी भी बात होते तो शायद इसमें निस्बतन बेहतरी आपको नजर आती, क्योंकि कम से कम वो क्लियर नंबर 2 तो थे। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कोई भी एक शख्स जो है वो कंट्रोल में नहीं है।